नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है वॉल्यूम कंट्रोल के ऊपर। आपने देखा होगा कि कभी भी मार्केट में अगर हम चाइना से आए हुए जो सर्किट होते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से उनके अंदर ये वाला वॉल्यूम कंट्रोल क्यों लगाया जाता है। आपके भी मन में ये होगा कि ये वाले जो वॉल्यूम कंट्रोल है हमारे पास, जब हम कभी भी रिपेयरिंग करते हैं और किसी सर्किट में वॉल्यूम कंट्रोल को लगाते हैं तो हमें ये वाले वॉल्यूम कंट्रोल मार्केट में मिलते हैं, लेकिन हमारे ये वाले वॉल्यूम कंट्रोल हमें मार्केट में ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलते। अब यहाँ पर इसके लगाने के मैं कारण आपको बताऊंगा कि ये इसको सर्किट में ज़्यादातर क्यों यूज करा जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए, आपने ये सोचा होगा इसके अंदर कि ये जो वॉल्यूम कंट्रोल है इसका साइज़ जो है बहुत छोटा है, इसलिए इसके अंदर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये साइज़ का इसका वो नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर आप साइज़ में देखने हैं तो यहाँ पर देखिए साइज़ में आपको देखिए ये वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है और ये देखिए, और यहीं पर अगर आप साइज़ देखना चाहें तो इसका एक छोटे साइज़ में भी वॉल्यूम कंट्रोल ये देखिए आता है। ये देखिए इससे छोटा साइज़ है ये, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये मिलता है। साइज़ तो इसके अंदर छोटा मिल जाता है, साइज़ इसके अंदर छोटा भी आ जाता है और बड़ा साइज़ भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला जो वॉल्यूम कंट्रोल है ये यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये वाले जो जितने भी कंपोनेंट है, ये जितने भी ब्लूटूथ किट है या हमारा ये मोटर का रेगुलेटर है या हमारा देखिए 8403 में बोर्ड में भी लगा हुआ है, ये यहाँ पर एक तो इसलिए लगाया जाता है कि एक तो इसके अंदर डस्ट ना आए, यानी कि ये पूरी तरीके से चारों तरफ से बंद होता है। देखिए ये देखिए चारों तरफ से बंद होता है, तो इसके अंदर एक तो डस्ट नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी भी ऐसे चाइना के जो सर्किट बनते हैं ना, तो वो जो है ना कभी भी हाथ से नहीं बनाए जाते, वो ज़्यादातर मशीनों से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मशीनों के अंदर क्या होता है कि अगर मशीन को ये वाला वॉल्यूम कंट्रोल उठा के लगाया जाए तो ये जल्दी से सेट नहीं होता, क्योंकि ये गोलाई में होता है। ये कोई सा भी वॉल्यूम कंट्रोल आप लेंगे ना तो ये गोलाई के अंदर होगा, तो मशीन में जल्दी से सेट नहीं होता। और ये वाला जो वॉल्यूम कंट्रोल है, इसकी जो मशीन उठाने और लगाने के लिए बड़े ही आराम से लगा सकती है इसको, क्योंकि चारों तरफ से एक ही साइज में है और आराम से उठाया जा सकता है मशीन से और आराम से लगाया जा सकता है। तो देखिए पहला कारण तो है इसका मशीन में आराम से लगाना और निकालना, क्योंकि वहाँ पर सारा काम ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये हाथ से नहीं बनाए जाते। दूसरा ये है कि अगर ये चारों तरफ से पैक होगा तो इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि लाइफ ज़्यादा क्यों होगी, जब ये चारों तरफ से बंद होगा तो इसमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं जाएगा। अब देखिए मेरे पास एक ये ख़राब वॉल्यूम कंट्रोल है। अब देखिए ये ख़राब वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पर क्यों हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जब ये ओपन रहता है, अब देखिए जैसे कि बाहर है, अब देखिए इसमें यहाँ जंग लग गया पिनों में, जबकि इसकी पिनें देखिए इस तरीके से होती हैं। ये देखिए इसकी जो पिनें हैं हमारी वो इस तरीके से होती हैं, लेकिन इसमें एक तो जंग लग गया। अब जंग लगने से यहाँ पर आधा काम करना तो वैसे ही बंद कर देगा ये। अब दूसरा इसमें क्या होता है, देखिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसलिए इन वाले वॉल्यूम कंट्रोल की जो है लाइफ कम होती है, क्योंकि इसके अंदर हम कितनी भी सेफ्टी कर लें लेकिन डस्ट वगैरह इसमें फिर भी चली जाएगी। अब ये देखिए ये इसका होता है रजिस्टेंस। अब रजिस्टेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कितना ज़्यादा कार्बन आ गया है। ये देखिए कि जब हम बार बार इसको वॉल्यूम कंट्रोल को कम या ज़्यादा करेंगे तो इसमें यहाँ पर कार्बन जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है, और कुछ जो है इसमें इस तरीके से जंग वगैरह लग जाता है, तो ये वॉल्यूम कंट्रोल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो चाइना वाले यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर ये वाला वॉल्यूम कंट्रोल यूज करते हैं कि इसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह ना जाए और ये लंबे समय तक के लिए चलता रहे, इसलिए इसको यूज करा जाता है। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि हर सर्किट के अंदर अलग अलग मिलेगा। ये देखिए ये वाला साइज़ देखिए छोटा है, फिर उससे बड़ा ये साइज़ है, फिर उससे बड़ा ये साइज़ है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इनके साइज़ बड़े और छोटे क्यों हैं। देखिए ये वाला जो वॉल्यूम कंट्रोल है ये देखिए 3 पिन का है, इसलिए इसका साइज़ यहाँ पर छोटा है, क्योंकि ये सिंगल वॉल्यूम कंट्रोल है, सिंगल में। अगर यहीं पर आप इसको देखिए डबल लेयर में है, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या है डबल लेयर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम कंट्रोल भी है, प्लस यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 पिन आपको दिखाई दे रही है, ये है ऑन ऑफ स्विच, यानी कि ये वॉल्यूम कंट्रोल प्लस ऑन ऑफ स्विच दोनों का ही काम कर रहा है, तो इसलिए इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहीं पर एक देखिए यहाँ पर एक इससे भी बड़ा है, ये देखिए इसका साइज़ देखिए और भी बड़ा है। अब ये इसका साइज़ क्यों बड़ा है, इसमें देखिए 2 तो वॉल्यूम कंट्रोल है, यानी कि ये वाला जो वॉल्यूम कंट्रोल है देखिए हमारा डबल वाला, एक तो ये लगा हुआ है इसके अंदर, और प्लस लास्ट में इसके अंदर देखिए यहाँ पर 2 पिन है, तो ये क्या है वॉल्यूम कंट्रोल प्लस ऑन ऑफ स्विच। अब ये कैसे है, इस तरीके से
सॉरी, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 6 पिन भी लगी हुई है, देखिए ये देखिए 6 पिन है, तो यहाँ पर भी देखिए 6 पिन है, सेम ऐसा है ये। और लास्ट में देखिए इसमें 2 पिन है। ये 2 पिन क्या है, ये ऑन ऑफ स्विच है पीछे, यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल के पीछे ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। तो उसी तरीके से ये वाला भी है, वॉल्यूम कंट्रोल के पीछे ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। अब यहाँ पर बहुत से भाइयों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि सर हम अब इसमें से वॉल्यूम कंट्रोल लगाए कौन सा वॉल्यूम कंट्रोल अच्छा है। और एक कंट्रोल देखिए आपको इस तरीके से भी मिलता है। अब ये क्या है, ये आपको ज़्यादातर मिलता है जो डिजिटल एम्पलीफायर होता है उसके अंदर। यहाँ पर इसको एक बार ऐसे दबाते हैं तो ये बेस, एक बार दबाया ट्रेबल, एक बार दबाया वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर बहुत से भाई इसको वॉल्यूम कंट्रोल समझते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है, ये हमारा माइक्रो स्विच है। यानी कि इधर को दबाएंगे तो एक ये वाला माइक्रो स्विच काम करेगा, इधर को दबाएंगे तो ये वाला माइक्रो स्विच काम करेगा, और जब हम बीच में इसे पुश करेंगे तो ये वाला माइक्रो स्विच इसके अंदर जो 2 पिन का होता है, ये देखिए ये वाला इसमें काम करता है। तो ये होते हैं हमारे माइक्रो स्विच। यानी कि ये ज़्यादातर किसके अंदर मिलेगा, जो डिजिटल एम्पलीफायर होते हैं हमारे, उसके अंदर ये हमें देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से बहुत से भाई अब ये सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर हम कौन सा वॉल्यूम कंट्रोल यूज करें। तो देखिए या तो आप ओरिजिनल वॉल्यूम कंट्रोल यूज करें। अब देखिए यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो है वॉल्यूम कंट्रोल हमारा थोड़ा सस्ता है, इसी के अंदर अच्छी क्वालिटी में लेते हैं, तो ये रहा, ये है हमारा अच्छी क्वालिटी के अंदर वॉल्यूम कंट्रोल। और यहीं पर अगर आप ये वाला वॉल्यूम कंट्रोल लेते हैं, ये भी आपने बहुत सारे एम्पलीफायर में, होम थिएटर में, डीवीडी वगैरह में देखा होगा, ये थोड़ा सस्ती क्वालिटी में है। यहीं पर आपने अगर इंटेक्स का या जेब्रोनिक्स का कोई भी होम थिएटर देखा होगा, उसके अंदर आपको इससे थोड़ा बड़ा साइज़ मिलता है, यही वाला। इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, ज़्यादा लाइफ है। और यहाँ पर बस यही है कि ये जो है ना पूरी तरह पैक नहीं होते, तो इसलिए इनकी जो लाइफ है थोड़ी कम होती है, डस्ट वगैरह जल्दी चला जाता है और जल्दी ये काम करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत से भाई मेरे पास ये भी कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पर क्या है, हमने अपना होम थिएटर जो है 6 महीने से यूज ही नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका जो वॉल्यूम है वो ख़राब हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा दिनों से यूज नहीं करते और वॉल्यूम कंट्रोल एक ही जगह पे यहाँ पर इस तरीके से रहता है, तो उसका जो कार्बन होता है, यानी कि जो कार्बन यहाँ पर बनाया गया है, इसका ये जो रेजिस्टेंस बनाई गई है, ये ख़त्म हो जाती है पूरी, और वॉल्यूम कंट्रोल जो है वो हमारा काम करना बंद कर देता है, और इस तरीके से जंग वगैरह लग जाता है, तो वॉल्यूम कंट्रोल हमारा ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता। तो यहाँ पर आप कभी भी अगर होम थिएटर या एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसका वॉल्यूम का भी यूज़ करें, क्योंकि बहुत से भाई क्या होते हैं, वॉल्यूम को फुल कर देते हैं और वहाँ पर ब्लूटूथ किट से उसकी आवाज़ को मंदी या तेज़ करते रहते हैं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल को यूज करते रहेंगे तो आपका एम्पलीफायर बढ़िया चलेगा, कभी भी उसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आप वॉल्यूम कंट्रोल बार बार बदल के थक चुके हैं, तो आप जो है मार्केट में इस तरीके से जो वॉल्यूम कंट्रोल आते हैं वो ले सकते हैं, और ये वाले जल्दी नहीं ख़राब होंगे, क्योंकि इसके अंदर चारों तरफ से ये बंद है और इसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह जाने की कोई भी जगह नहीं है, इसलिए ये इसको लगा सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का आज का मकसद यही था कि ये आपको ये बताना था कि इसको चाइना वाले इसलिए यूज करते हैं, एक तो उनकी डाई में अच्छी तरीके से आ जाए, और दूसरा ये है कि अगर ये उनका माल जो है साल से 2 साल 3 साल भी अगर कहीं भी ये पैकिंग में पड़ा रहे तो ये वॉल्यूम कंट्रोल जल्दी से ख़राब ना हो, क्योंकि ये वाले वॉल्यूम कंट्रोल ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।